ये आंदोलनकारी लाल किले के परिसर में अंदर जाकर इस पोल पर अपने झंडे के साथ चढ़ गया है। ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। ये लाल किला है जहां पर हर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडारोहण करते हैं और देश को संबोधित करते हैं। आज वहीं पर पहुंच गए हैं किसान। ये वही डायस है, लाल किले की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं जहां पर किसान अंदर पहुंच गए हैं, सीधा परिसर के अंदर उस जगह तक जहां पर प्रधानमंत्री झंडारोहण करते हैं। और उसी पोल पर ये किसान चढ़कर झंडा लिए ऊपर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। लाल किले में जो दोनों तरफ गेट्स हैं वहां का नजारा क्या है देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। किसान आंदोलन लाल किले तक ये रैली प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। आईटीओ में पुलिस को चकमा देकर कई ट्रैक्टर से अलग अलग रास्तों से यहां पर पहुंचे हैं और लाल किले पर पहुंच गए हैं। दरअसल यहां पर हर स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को यहां पर प्रधानमंत्री झंडारोहण करते हैं और साथ ही देश को संबोधित करते हैं। उसी डायस पर किसान और ये आंदोलनकारी, और बार बार ये हम आज तक पर कह रहे हैं क्योंकि इनमें से कितने किसान हैं, कितने आंदोलनकारी हैं, ये पहचान शुरू में ही कर देना बोलना मुश्किल है क्योंकि कई ऐसे उपद्रवी हैं जिनकी वजह से किसान भी कह रहे हैं कि वो हमारे साथ नहीं है। उपद्रवी भी कई जगहों पर है, लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं आंदोलनकारियों को देखिए, सीधे लाल किले पर पहुंच गए हैं और जिस झंडे जिस पोल पर देश का तिरंगा 15 अगस्त को लहराता है, जहां झंडारोहण होता है, वहां पर पहुंच गए हैं ये आंदोलनकारी। ये लाल किले की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। भारी समूह यहां पर दिखाई दे रहा है आंदोलनकारियों का। उस डायस और उसके इर्द गिर्द तो लोग भरे हुए हैं ही। दोनों गेट का आपने नजारा देख लिया जिससे एंट्री होती है। सामने जहां पर पूरा फसाड है ये लाल किले का, उसके सामने का हिस्सा देखिए, यहां पर भी आंदोलनकारी भरे हुए हैं और ऐसा ही ऊपर में भी बिल्कुल कतार दिखाई दे रही है। लाल किले के परिसर में दाखिल हो गए हैं प्रदर्शनकारी और यहां पर उस पोल पर भी चढ़ गए हैं जिस पर हिंदुस्तान का तिरंगा हर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जिसका झंडारोहण करते हैं। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। कई जगहों पर पूरी तरह से बेकाबू होता हुआ ये किसान आंदोलन, आईटीओ पर टकराव की स्थिति लगातार, लेकिन वहां टकराव बना हुआ है और यहां पर तो सीधे लाल किले पर पहुंच गए हैं और सीधा उस पोल पर चढ़ गया ये व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है जिस पर झंडारोहण हर 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री करते हैं। तो तस्वीरें हम आपको आईटीओ की भी लगातार दिखा रहे हैं और वहीं से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। जैसे ही लाल किले से कोई हमारे साथ जुड़ेगा हम सीधा उसके पास चलेंगे, वो तस्वीरें हमें दिखाएगा। लेकिन ये तस्वीर अगर आप देखें तो प्रतीकात्मक रूप से आज इस किसान आंदोलन में एक तरह से लाल किले तक जो उन्होंने ठाना था वो किया है। पोल पर चढ़ गए हैं और झंडारोहण जिस पर होता है उस पर किसान और ये आंदोलनकारी लगातार। एक तो और व्यक्ति अब इस पर पोल पर ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर रैपिड एक्शन फोर्स ने मोर्चा संभाला है आईटीओ पर। चित्रा, रेलवे स्टेशन बिल्कुल देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर एक तरफ जवान है, दूसरी तरफ किसान है। एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसकी कल्पना किसी ने भी अंजना नहीं की रखी होगी। यहाँ पर हजारों की तादाद में, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो चाहे रैपिड एक्शन फोर्स के जवान है, वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। आंसू गैस के गोले भी कुछ देर पहले छोड़े गए थे क्योंकि आईटीओ पर ऐसा लग रहा था कि जो उपद्रवित तत्व थे उन्होंने कब्जा कर लिया था। उन्हें किसान कहना कतई उचित नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो किसान है उन्होंने जो शांतिपूर्वक आंदोलन की बात कही थी, कहीं वो डैमेज हो जाए। इधर क्यों हंगामा कर रहे हैं आप लोग? हंगामा कुछ नहीं कर रहे, शांति प्रिय जो है अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और बस और कुछ नहीं। यहाँ पर लगातार हंगामे की भी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। आप लोग यहाँ पर क्यों रुके हुए हैं? गोली मार के कर दिया हमारे साथी किसान। आंसू गैस के गोले भी जोड़े, गोली मारी है, सीधी मारी है उसके मैडम। आंसू गैस के गोले, आंसू गैस का गोला, आंसू गैस, फिर उसके गोली लगी है। कहाँ है वो, कहाँ लेकर गए? गोली मारी गई है, उसका गोली मारी गई। आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं?
गोली मारी गई है, हमारे बंदे के क्यों गोली मारी? मीडिया पहुंचा दे, शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे हैं, निकल के जा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग बैठ गए थे, यहाँ पर लगातार हंगामा कर रहे थे। नहीं, हम कहते हैं कि हमारी आवाज देशवासियों तक मीडिया पहुंचाए। मीडिया हमारी आवाज तो जा रही है सर, जा रही है, लाइव पूरा देश सुन रहा है, पूरा देश वहाँ जाए। कहाँ पर, कहाँ? आराम से, आराम से, आप जहाँ हो हम वही हैं, आप जहाँ हो हम वही हैं। आराम से, आराम से, आराम से। हम लोग निहत्ते आए हैं, हम लोग निहत्ते आए हैं, कोई डंडे लेके नहीं। हम लोग क्या चाहते क्या है आप लोग? हम 26 जनवरी हमारी भी है, 26 जनवरी की नहीं हमारी भी। लेकिन लाल किला पर भी आप लोगों ने कब्जा कर लिया है, लाल किले पे आप लोग पहुंच गए हैं। वो कौन से उपद्रवी लोग हैं लाल किले पे? तो जाए मेरी सुनो, हम पिछले आइए आपको लिए चलते हैं। ऐश्वर्या पारीवाल हमारी सहयोगी हमारे साथ सीधा इस वक्त जुड़ गई है। ऐश्वर्या, अभी की परिस्थिति वहां पर क्या है? ऐश्वर्या, देखिए, मैं बता दूं अंजना, मैं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे खड़ी हूँ। एक तरफ वहाँ पे किसान जो है वो बैरिकेड तोड़ चुके हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे पुलिस काफी भारी तादाद के अंदर मौजूद है। नासिर आपको दिखाएंगे, पुलिस का ये कहना है कि यहाँ से पीछे हम नहीं हटेंगे। अगर जो किसान यहाँ पे मौजूद है उन्होंने अगर आगे आने की कोशिश करी तो यहाँ से उनको भगा दिया जाएगा। देखिए, बैरिकेड भी आपको यहाँ से अगर दिखेंगे, अंजना, नासिर को बोलूंगी आपको दिखाएं, गिरे हुए बैरिकेड्स दिखेंगे। वहीं पे किसान खड़े भी हैं। किसान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे किसी भी तरीके से आगे बढ़ सकें वो, लेकिन इस समय वो कर नहीं पा रहे हैं। वहीं पे इकट्ठा हुए हैं, डंडे हैं उनके हाथों में, उनमें और पुलिस के अंदर अभी भी काफी फासला है। पुलिस का कहना है वो अपनी जगह से नहीं हटेगी, लेकिन किसान भी अभी के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अंजना, कुछ ही मिनट पहले यहाँ पे स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण थी, बैरिकेड्स अभी भी गिरे हुए हैं, लेकिन कोई भी अपनी जगह से इस समय अंजना आगे नहीं बढ़ रहा है। बिल्कुल, और एक टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। एक बार अगर उस हिस्से में आप दिखाएं, बहुत बड़े बड़े पत्थर, और जिस वक्त आप वहां पर लगातार रिपोर्टिंग कर रही थी, जबरदस्त पत्थरबाजी हो रही थी। और आज सवाल यही उठ रहा है कि ये आंदोलनकारी नहीं कर सकते हैं, और अगर आंदोलनकारी ये कर रहे थे तो ये एक प्लान्ड उत्पात और उपद्रव था जो आज मचाया गया है राजधानी के बीचों बीच। ऐश्वर्या, बिल्कुल अंजना, जो आप कह रही हैं ठीक बात है। जिस तरीके से पत्थरबाजी हो रही थी ऐसा लग रहा था, ये देखिए अभी भी वहां से किसान जो हैं चिल्ला रहे हैं, ललकार रहे हैं पुलिस को कि पुलिस वाले आगे की तरफ आए, लेकिन पुलिस भी अभी अपनी जगह से नहीं हिल रही है। बैरिकेड्स तोड़ दिए गए हैं। कोशिश अभी भी किसान यही कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अगर वो आगे आ सकें तो, लेकिन क्योंकि एक बहुत बड़ी टोली लाल किले पे पहुंच चुकी है, यहाँ पे कुछ ही किसान इकट्ठा हुए हैं, तो वो आगे बढ़ के बहुत ज्यादा उत्पाद मचाने की कोशिश अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अंजना, आपने सही कहा था, एक बड़ा सवाल इस समय यही उठ रहा है कि इतने बड़े बड़े पत्थर आखिर आए तो आए कहां? लाल किले की तस्वीर है, आपको टोक रही हूं एक सेकंड ऐश्वर्या, दोनों ही तरफ, और अपना झंडा फहराते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जो आंदोलनकारी पहुंचा है। सवाल यही है कि ये देश आज अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, और आज जब आंदोलनकारी पूरी तरह से सभी नियमों को, कानून को धत्ता करते हुए इस हद तक पहुंच जाते हैं कि जिस पोल पर देश का तिरंगा लहराता है वहां पर वो अपने संगठन का झंडा लहराने की कोशिश करते हैं, तो ये अपने आप में उस पूरे आंदोलन पर एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल है कि आज जिस शांति और जश्न का वादा किया गया था उससे बिल्कुल अलग ये एक उग्र आंदोलन का रूप अख्तियार कर चुका है। आईटीओ पर जो हो रहा है और जो लाल किले पर हो रहा है वो साफ बताता है। आईटीओ पर जिस तरह की पत्थरबाजी हुई है, लाठियां भांजी गई हैं, आंसू गैस के गोले पुलिस को ने छोड़े हैं, लाठीचार्ज किया गया है, ये टकराव की स्थिति बनी है। ये दो तस्वीरें आज उस किसान आंदोलन को और उसकी पूरी कहानी आपको बता रही है। तय रूट से बिल्कुल अलग, आईटीओ कहीं दूर दूर तक उस तय रूट में था ही नहीं। बैरिकेड तोड़े गए, पुलिस के साथ टकराव करके आगे बढ़ते हुए यहां पर पहुंच गए हैं, और उसी का आप यहां पर अब एक तरह से आप देखिए, ये अलग अलग जगहों पर बैरिकेड तोड़े गए, ट्रैक्टर से जो बसें थी उसे पीछे धकेला गया, और उसके बाद आईटीओ से लेकर ये तस्वीर देखिए, 3-3, 4-4 ट्रैक्टर पूरी बस को धकेल रहे हैं। काफी नुकसान कई बसों को किया गया है, तोड़फोड़ की गई है, और इधर लाल किले पर जिस तरह से पहुंचकर नारेबाजी हो रही है वो अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। तो 26 जनवरी का ये आंदोलन आज
क्या रूप अख्तियार कर चुका है ये आप तय कीजिए इन तस्वीरों को देखकर। जो पहले गया था वो नीचे उतर चुका है, अब दूसरा व्यक्ति वहां पर ऊपर चढ़ रहा है। और नवजोत लाल किले पर हमारी सहयोगी पहुंच गई है। नवजोत, लाल किले पर जहां हर बरस आजादी के बाद से हर 15 अगस्त को हिंदुस्तान का झंडा लहराता है, वहां पर पहुंचकर अपना झंडा लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं, पहुंच रहे हैं। लाल किले की ये तस्वीर और आईटीओ की ये तस्वीरें आज बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दिखती हुई। नवजोत, नवजोत, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बताएं जरा इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है। और ये जो झंडा है ये निशान साहिब है, अगर आप बताएं हमारे दर्शकों को। नवजोत, ये निशान साहब देखिए 3 झंडे लेकर चले थे, पहला किसानी झंडा, दूसरा तिरंगा, तीसरा निशान साहब, तीनों झंडे लेकर चले थे। एक एक करके सभी झंडों को लाल किले पर फहराया जाएगा। अंजना, आपको याद होगा जिस दिन से किसान डटे हैं सरहदों पर दिल्ली की, उसी दिन से ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे लाल किले तक, हम जाएंगे राजपथ तक। लेकिन और साथ ही साथ देखिए निहंग सिंहों की पूरी फौज। मैं अंजना आपको बताऊं, सुबह जब मैं सिंघू बॉर्डर पर मौजूद थी, टकराव की स्थिति वहां पर थी। एक तरफ आंसू गैस के गोले लाठीचार्ज हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़े बड़े बैरिकेड वहां पर मौजूद थे। ये कहा जा रहा था कि पता नहीं कि ये किसान यहाँ से आगे जाएंगे नहीं। संशय किसानों में था। निहंग सिंहों की टोली पीछे से आती है घोड़े पर सवार होकर, और उसके बाद चंद सेकंड में, मैं मिनट बिल्कुल नहीं कहूंगी, 60 सेकंड होते मिनट में, लेकिन यहाँ मानिए 30 सेकंड में निहंग सिंहों ने पूरे बैरिकेड वहां से हटाए, आए अंदर और सबसे आगे आगे वो चल रहे थे। मैं पूरा रास्ता कवर करते हुए आई हूँ अंजना, एक एक चीज हमने कवर की है। देखिए किस तरीके से ये निशान साहब लाल किले पर, ये बहुत बड़ी बात है। इसके ठीक सामने सीसगंज गुरुद्वारा, सुबह ही तमाम किसान कह रहे थे कि हम गुरुद्वारा जाएंगे और साथ ही साथ तिरंगा भी फहराएंगे। यहाँ पर देखिए लाल किले पर तिरंगा हमको फहराना है। पहले निशान साहब, लेकिन लाल किले पर तिरंगा नहीं फहरा रहे ना नवजोत। जो तस्वीरें हैं उसमें तो निशान साहिब लेकर ऊपर चढ़ रहे हैं उस पोल पर लगाने के लिए, तिरंगा कहाँ लहरा रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरा तिरंगा, साथ ही साथ जो आप लाल टी शर्ट में एक लड़के को देख रही होंगी, वो तिरंगा लेकर ऊपर चढ़ रहा है। देखिए सबसे पहले निशान साहब, किसानों का झंडा और अब तिरंगा। जरा देखिए इन तीनों तस्वीर को, पीछे देश की आन बान और ठीक आगे अब ये तीसरा तिरंगा, यानी कि तिरंगा अंजना बिल्कुल ऊपर पहुंचने वाला है अभी आप देखिए। और यहाँ पर बड़ी संख्या में तमाम किसान मौजूद हैं। मेरे साथ एक किसान है, सुबह मैं आपसे सिंघू बॉर्डर पर बात कर रही थी, तब आप बहुत नाराज थे, लेकिन अब बताइए सबसे पहले कौन पहुंचा यहाँ? किसान आए नहीं। हाँ, किसान आए नहीं, किसान जीत गए, अपनी जिद करके। लेकिन तिरंगा फहरा देना जीत होती है। मकसद ਸੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ पहुंच गया। चलिए ये मकसद पूरा हुआ, लेकिन मकसद तो आप तीनों कानून वापस चाह रहे थे ना, वो भी जाएंगे। हाँ, उन्होंने आज 26 जनवरी है पेड़ से सब रोकने की कोशिश करी थी, ऐसे उन्होंने दसा भी किसान भी उत्थे परेड करने। चलिए किसान परेड करेंगे, पूरा रिंग रोड परेड करते हुए हमने देखा कि बहुत सारा तकरार, चाहे वो सिंघू बॉर्डर पर हो, आईटीओ पर हो, गाजीपुर की तरफ हो, इस सभी तकरार के बीच बस कुछ ही क्षणों में एक एक करके तीसरा तिरंगा, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, अब तिरंगे की बारी है। रुक रुक कर यहाँ पर ऊपर चढ़ रहे हैं सभी लोग। देखिए पीछे की तरफ जो तिरंगा है वो हमारे देश का, वो हमेशा लाल किले पर हम देखते हैं कि वहाँ पर है। और इस बीच आसपास अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं, आसपास की तस्वीरें, ये सभी वो किसान हैं, चाहे सिंघू से पहुंचे, चाहे टीकरी से पहुंचे या फिर गाजीपुर से, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं बड़ी संख्या में। ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ से लाल किले पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त। यही चाहते थे पहले दिन से, जिस दिन से बातचीत हो रही थी, नेगोशिएशन की बातचीत हो रही थी, सवाल बड़ा यही था कि हमें जाने दीजिए, हम लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। और ये वो तस्वीरें, बिल्कुल, और वही तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं। देखिए ये आईटीओ की तस्वीरें, जहां पर पूरी तरह से बेकाबू हुआ ये आंदोलन, और अब लाल किले तक पहुंचकर किस तरह से भारी तादाद में जिस डायस पर झंडारोहण होता है
वहां पर किसान पहुंच गए हैं, आंदोलनकारी पहुंच गए हैं और वहां पर जिस पोल पर तिरंगा लहराया जाता है उस पर तमाम झंडा फहराया जा रहा है। चित्रा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। चित्रा, क्या हो रहा है बताएं। देखिए, यहाँ पर आपको बता दें कि रह रहकर जो किसान हैं वो आगे आ रहे हैं। हालांकि उनमें से कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व भी हैं जो लगातार बहस पर उतारू हैं। वो यहाँ पर पुलिस वाले उनको हटाने का काम कर रहे थे, लेकिन लगातार वो इन लोगों से आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। फिलहाल आपको बता दें अभी जो किसानों का आंदोलन है वो शांतिपूर्वक अपने रूट की ओर जाता हुआ, लेकिन कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जो कहीं ना कहीं इसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि तिरंगा झंडा हाथ में लिए हुए किसान किस तरह से आगे की ओर बढ़ते हुए, और ये पूरा रूट लाल किले की तरफ चला जाता है। लाल किले पर भी कुछ लोग पहुंचे हुए हैं, जैसा कि तस्वीरों में लगातार हम देख रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम लगा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली पर किसानों की मौजूदगी है। पहले सिर्फ ट्रैक्टर को ले जाने की बात कही गई थी, लेकिन चूंकि इतनी बड़ी तादाद है, ट्रैक्टर और ट्रॉली दोनों पर किसानों की मौजूदगी है। और ये आईटीओ चौराहा है। थोड़ा सा अगर हम आगे आईटीओ चौराहे से लगातार क्रॉस करके किसान आगे की ओर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन यहीं पर जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे उसको लेकर किसान काफी ज्यादा नाराज हो गए थे और उनकी ओर से कहा गया था कि अभी यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ वहां पर सुरक्षा बलों के जो जवान हैं वो आ रहे हैं पीछे की तरफ से, यानी कि हालात को, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश लगातार जारी है। क्योंकि एक तरफ किसान थे, दूसरी तरफ जवान, और यहां पर थोड़ी देर पहले ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी जिसने इस बात को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए थे कि गणतंत्र दिवस परेड पर आखिर ये किस तरह का परेड है। कुछ उपद्रवियों की ओर से इसको बिगाड़ने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन अभी किसान शांतिपूर्वक आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से उनका ये जो मार्च है वो लगातार जारी है आगे की ओर। ये पूरा का पूरा रास्ता सीधे आगे जाएगा तो लाल किला, और ये अगर इधर से राइट होकर हम चले जाएंगे तो यहीं पर बिल्कुल पास में नई दिल्ली एक बार नवजोत के पास जरा चलते हैं। नवजोत हमारे साथ लाल किले से जुड़ गई है। दूसरी तरफ नवजोत, एक बार वहां की तस्वीरें दिखाइए और बताइए क्या हो रहा है इस वक्त। ये लगातार हम आपको यहाँ से तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम सबसे पहले यहाँ पहुंचे, देखिए मैं ट्रैक्टर पर मौजूद हूँ, यहीं से मेरे कैमरा पर्सन सीधी तस्वीरें आपको ऊपर दिखाएंगे। कुछ सुरक्षा बल, पुलिस बल वहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए वहाँ पर अब मान मनोबल की कोशिशें शुरू हो गई हैं। अब उनको ये कहा जा रहा है कि देखिए जिद पूरी होगी, आपने फहरा दिया झंडा, अब आप जाइए। ये वो किसान है, और देखिए हरी पगड़ी में जो हम आपको दिखा रहे हैं ये तमाम किसान है, वॉलंटियर्स है जो की यहाँ पर पहुंचे। इसके अलावा उसके ठीक नीचे अगर देखा जाए कतार में ट्रैक्टर हैं, बिल्कुल सही सिलसिलेवार तरीके से एक एक जगह का ट्रैक्टर यहाँ पर मौजूद है। बड़ी संख्या में यहाँ पर ट्रैक्टर हैं, लोग हैं, हाथों में तिरंगा है, निशान साहब है हाथों में, किसानों का अपना झंडा है साथ में। एक एक ट्रैक्टर यहाँ पहुंचे, ट्रॉलियां, जरा दूसरी तरफ की तस्वीर भी दिखाएंगे। लेकिन ये तस्वीर आज बहुत अहम है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, और ये तस्वीर देखिए किसानों ने अपना झंडा लहराया, निशान साहब लहराया, और उसके ठीक बगल में नीचे की तरफ तिरंगा झंडा है, और साथ ही साथ निहंग सिंह की टोली। और अब मान मुनव्वल कोशिशें लगातार जारी, उनको वहां से हटाने की कोशिश हो रही है। जिस पोल पर तिरंगा हर 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री दशकों से आजादी के बाद जिस पोल पर तिरंगा लहराया जाता है उस डायस पर चढ़कर लेकिन निशान साहब भी लहराया गया है। एक और चीज देखिए, पुलिस सुरक्षा बल वहां पर ऊपर चढ़ रहे हैं। देखिए मैं दिखाना चाहूंगी यहाँ पर, ये बहुत अहम है। अगर किसानों ने चढ़ के तिरंगा अपना निशान साहब और किसानों का झंडा लगाया तो यहाँ पर पुलिस बल ऊपर चढ़ रहे हैं उस झंडे को उतारने के लिए, और नीचे से जोर से हूटिंग हो रही है कि नहीं नहीं नहीं, आप नहीं उतार सकते। वो सुरक्षा बल जैसे तैसे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखिए तालियों के साथ अब यहाँ पर एक कंपटीशन वाली भावना आ गई है। हमने लगाया, आप उतार कर दिखा दीजिए, है हिम्मत तो उतारिए, कुछ इस तरह की फीलिंग यहाँ पर है। देखिए हूटिंग लगातार यहाँ पर हो रही है, उतारने की कोशिश वापस से उसको, पुलिस बल वहां पर मौजूद और बड़ी संख्या में लोग मौजूद, उनको शायद यही समझाने की कोशिश की गई कि देखिए आपने लगा लिया, वापस से उसको उतारा जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारे देश की शान तिरंगा ही लहराएगा। और यही आपने वायदा किया था, आपने कहा था कि अगर हम रैली निकालेंगे तो वो तिरंगे के तले ही रैली होगी, उसके आगे आगे तिरंगा ही होगा, और देश की शान के लिए, गणतंत्र के लिए ये रैली निकाली जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर आपने अपने झंडे लगाए हैं तो गलत है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तिरंगा लहराया जाएगा। अगर आप कैमरामैन को कहें कि जरा जूम इन करके वो उस हिस्से की तस्वीरें लाइव लगातार दिखाएं, क्योंकि वो बाकी जगहों पर दिखा रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए ये देश की शान की बात है, ये आज गणतंत्र दिवस है और कोई भी देश और देश की पहचान किसी से भी, किसी के भी धार्मिक भावनाओं से ज्यादा बड़ी होती है। ऐसे में जहां पर तिरंगा लहराया जाता है उस लाल किले के पोल पर जाकर अगर निशान साहब लहराया जा रहा है और फिर वहां पर
जो सेना और पुलिस की तरफ से लोग मौजूद है उसे उतारते हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है। ये बताता है कि ऐसी जगह पर ऐसी भावना के साथ टकराव की स्थिति नहीं बननी चाहिए थी। आज उस पोल से तिरंगा, और हमेशा वहां पर तिरंगा ही लहराता है। ये जो तस्वीरें हम आपको लाल किले की इस वक्त दिखा रहे हैं, वो देखिए लाल किला परिसर में दाखिल होने के बाद जिस पोल से तिरंगा लहराया जाता है हर 15 अगस्त को, वहां जाकर निशान साहिब टांग दिया है प्रदर्शनकारियों ने। और ये तस्वीरें आप सीधे लाल किले की इस वक्त देख रहे हैं। ट्रैक्टर रैली की आड़ में उत्पात, उपद्रव और हिंसा की गई, और लाल किले पर अब जाकर जहां पर देश का तिरंगा लहराया जाता है, वहां पर जाकर निशान साहिब लहराया गया है। ये जगह, ये स्थान हिंदुस्तान की बड़ी तस्वीर, एक और बड़ी तस्वीर मैं वापस आपके पास आना चाहूंगी। देखिए पीछे किसान काफी उग्र हो गए हैं। ये कौन शख्स है? एक शख्स की जबरदस्त उसकी पिटाई हो रही है मेरे ठीक पीछे। क्यों उसको मारा जा रहा है मैं बहुत मुश्किल है, मैं बीच में नहीं जा सकती हूँ, लेकिन उस शख्स के कैमरा को, वहाँ पर कैमरे को तोड़ा गया है, कैमरे को तोड़ा जा रहा है। नवजोत, तस्वीरें खाली आप वहां से दिखाते रहे अगर वहां पर मुश्किल हो रही है इस वक्त, क्योंकि जाहिर तौर पर भावनाएं लोगों की बहुत ज्यादा इस वक्त बढ़ी हुई है। लेकिन एक बार कैमरा से बिल्कुल ये तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक संगठन का झंडा लगता है और एक निशान साहिब है। जिस पोल पर, लाल किले पर देश का तिरंगा, आजादी की पहचान लहराता है, वहां पर किसानों ने जाकर ये दो झंडे गाड़े हैं, वहां पर तिरंगा नहीं लहराया है। आज कई सवाल इस पूरे आंदोलन पर उठ रहे हैं, क्योंकि उग्र लोगों ने इस आंदोलन में कई जगह पर बवाल, उत्पात मचाया है, तय रूट को तोड़ा है। जो संदेश वो शांतिपूर्ण तरीके से जश्न के साथ आज दे सकते थे, वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में बदल चुका है। दिल्ली यानी देश की राजधानी के सेंटर आईटीओ पर टकराव, जिसमें एक व्यक्ति के मारे जाने तक की खबर आई, ट्रैक्टर एक्सीडेंट में चालक की मौत की खबर आई है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं लाल किले पर जो किया गया है, वो भी तस्वीर आपके सामने है। वहां पर जो लोग पहुंचे थे उन्हें समझा बुझाकर नीचे ले जाने की कोशिशें हो रही है, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लाल किले पर इन लोगों के पहुंचने की। नवजोत, अगर आपके लिए मुमकिन हो पाए तो वहां से बताएं इस वक्त क्या हो रहा है। लगता है जो पुलिस वाले हैं वो समझा बुझाकर उन लोगों को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। नवजोत, ठीक है नवजोत, आप बने रहिए हमारे साथ। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों की। ये देखिए दो तस्वीरें, एक तरफ आईटीओ की और दूसरी तरफ आप लाल किले की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर ये तमाम जो आंदोलनकारी थे वो डाइस पर पहुंच गए। ऊपर जहां झंडारोहण आप हर साल 15 अगस्त को देखते हैं, वहां पर पहुंच गए, और जहां पर देश का तिरंगा लहराता है वहां पर उन्होंने निशान साहिब और अपने एक संगठन का तिरंगा का झंडा वहां पर लहरा दिया है। वहां पर तिरंगा उन्होंने नहीं लहराया है। सवाल यह है कि विरोध की आजादी लोकतंत्र में है, लेकिन उसके उग्र करने के, उपद्रव मचाने की, उसकी आड़ में बवाल करने की, उसके आड़ में गणतंत्र दिवस के जश्न को खराब करने की इजाजत लोकतंत्र में नहीं मिल सकती किसी को। और आज ये तस्वीरें ऐसे ही गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। और नवजोत इस वक्त फोन पर हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं। नवजोत, लगता है कि कई जो आंदोलनकारी ऊपर चढ़ गए थे उनको समझाकर वहां से हटाने में अब पुलिस कामयाब हुई है। डाइस की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। गलती करें लोगों ने, तो चलिए तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं इस वक्त। देखिए लाल किले से जो ऊपर डायस के पास आंदोलनकारी चढ़े हुए थे उन सबको हटा दिया गया है, और वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं आईटीओ की तस्वीरें, जहां पर जमकर उपद्रव किया और बवाल इस तरह से बढ़ा, कई जगहों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। आईटीओ पर लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे, प्रदर्शनकारियों को हटाया गया है, कई जगहों पर तितर बितर किया गया है, और ये नीचे वाले हिस्से में है। हालांकि आईटीओ लाल किले पर जो डायस वाला ऊपर का हिस्सा है, जहां पर पोल पर उन्होंने किसान संगठन का, अपना एक संगठन का झंडा टांगा है और निशान साहिब
वहां पर कई आंदोलनकारियों को हटाने में पुलिस कामयाब हुई है। अरविंद ओझा के पास चलते हैं, जो इस वक्त आईटीओ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लाल किले पर जिस पोल पर देश का तिरंगा लहराता है, वहां पर जाकर निशान साहिब और किसान जो भी संगठन है उसने अपना झंडा टांग दिया है। दूसरी तरफ आईटीओ का टकराव थमा क्या? अरविंद जी देखिए मैं आपको साफ साफ पहले बता दूं कि इन सब की आशंका दिल्ली पुलिस को भी थी, इंटेलिजेंस एजेंसियों के भी थी। आप क्रोनोलॉजी को समझिए, क्रोनोलॉजी समझना इसलिए भी जरूरी है, तस्वीरें भी दिखा रहा हूं, समझिए। दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है 25 तारीख को, कहती है कि किसान आंदोलन के बीच में नापाक कोशिशें भी हो रही हैं, लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी कमिश्नर ने आज तक से बातचीत करते हुए बात कही थी कि इसमें भड़काने की कोशिश हो रही है लोगों को, और ऐसी इनपुट्स हमारे पास हैं। और उसके अलावा 37 जो शर्तें थी उसके आधार पर एनओसी दी गई थी, लेकिन अब दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन एनओसी का उल्लंघन हुआ। उन सब के बीच जरा तस्वीर दिखाऊं, ये जो तस्वीर है ये आईटीओ की तस्वीर है, मुख्य तस्वीर। यानी आप समझ लीजिए कि अगर आईटीओ पर किसान मार्च पहुंच गया है, उपद्रवी पहुंच गए हैं, लाठी डंडे और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि दिल्ली का जो मेन जगह है वहां पर पहुंच चुके हैं। तस्वीर जरा ये दिखाऊंगा। सबसे पहले जो किसान मार्च था वो ये आईटीओ, जो सामने की तरफ पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर्स देख पा रहे हैं, ये दिल्ली पुलिस मुख्यालय का जो पहले पूरा नाम पुलिस मुख्यालय था। पहले जो किसान मार्च यहाँ पहुंचे थे, उसके बाद यहाँ पर टीयर गैस के गोले छोड़े। और फिलहाल की बात करें तो देखिए आप आईटीओ पर जो पूरा ट्रैक्टर मार्च है वो पहुंच चुका है। हम आपको तस्वीर जरा एक बार करीब से दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है अंजना, वो यहाँ पर नहीं पहुंची है, और यहाँ पर जो पूरा किसान मोर्चा है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। इस आईटीओ पर अब किसानों का पूरी तरह से कब्जा है, जो एक रणनीति थी। हालांकि किसानों और पुलिस बल के बीच बातचीत लगातार जारी थी, लेकिन किसानों का कहना था कि वो 26 जनवरी को हर हाल में जो दिल्ली है उसमें प्रवेश करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं किसान कामयाब हुए और जो दिल्ली पुलिस है वो पूरी तरह से फेल हुई। तो ये फिलहाल की स्थिति है। कैमरामैन वकार को हम कहेंगे अब जरा दूसरी तस्वीर दिखाएं कि देखिए ये जो पुलिस आप देख पा रहे हैं, पुलिस की ये बस है। इस पुलिस बस में जो ट्रैक्टर है उस ट्रैक्टर से बकायदा टक्कर मारी गई, उसके बाद यहाँ पर तोड़फोड़ भी हुई। तोड़फोड़ किसने की आप तस्वीरों में देख पा रही है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अब सामने की तरफ, यानी एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ जवान है, लेकिन यह मुख्य चौराहा है। यहाँ पर किसी उपद्रवी का या किसी किसान मोर्चा का कब्जा करना वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। यानी कि जो रणनीति थी किसानों की वही कामयाब हुई। और जैसा कि मैं आपको बता था क्रोनोलॉजी की, देखिए पहले से दिल्ली पुलिस को अलर्ट था कि कुछ लोग लाल किले पर झंडा फहरा सकते हैं। इस तरह के लगातार इनपुट्स मिलते रहे हैं और हमने कई बार चलाया भी है। लेकिन आप इस क्रोनोलॉजी को समझेंगे तो आप इस उपद्रव को समझ पाएंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो किसानों से लगातार बात कर रही थी, उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नहीं बल्कि 2 बार ये कहा। और इतना ही नहीं, 308 ट्विटर हैंडल जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे उसमें भी खलबली मचाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अभी दिल्ली पुलिस का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन यह उपद्रव अपने आप में संकेत है कि एक रणनीति के तहत जो 37 एनओसी दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं के बीच पैक्ट हुआ था, करार हुआ था, वो पूरी तरह से टूट गया है। तो अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा अगर यहाँ किसी की मौत हो जाती है, जिस तरह से भीड़ यहाँ पर आई है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन ये मेन आईटीओ और पूरे आईटीओ पर अब कब्जा हो चुका है। और इस भीड़ में कई ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में डंडे हैं, लोहे हैं, राड हैं, और इन सब के बीच न सिर्फ आईटीओ बल्कि लाल किले पर भी अब कब्जा हो चुका है। ये लाल किले की गरिमा के साथ एक ऐसा खिलवाड़ है जिसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में विरोध की आजादी हर किसी को है, लेकिन जब तय रूट पर बात हुई थी कि ये किसान आंदोलन चलेगा, फिर उसका आईटीओ पर उग्र होना, तमाम बॉर्डर्स पर तलवार और लाठी भांजना आंदोलनकारियों की तरफ से, और फिर निशान साहिब जाकर लाल किले पर फहरा देना अपने आप में इस आंदोलन पर अब कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। ये मकसद नहीं हो सकता, विरोध का ये तरीका नहीं हो सकता।
उत्पात, उपद्रव और हिंसा का रास्ता कभी भी लोकतंत्र को आगे की तरफ नहीं ले जाता है। टकराव की एक ऐसी स्थिति पैदा करता है जो आज इस गणतंत्र के जश्न पर तमाम भारतवासियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण ही है, क्योंकि सभी आज समझ रहे हैं कि ये दिन और इसका क्या अर्थ है। ये दिन उस संविधान के नाम पर है जिस पर यह देश चलता है। उस संविधान ने कुछ व्यवस्थाएं स्थापित की है, उन व्यवस्थाओं में ही पुलिस ने बाकायदा इजाजत तय रूट पर दी थी, लेकिन आप वो नहीं माने, आपने उसको तोड़ा, आपने उस मर्यादा को तार तार किया जो आज 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस पर इस पूरे आंदोलन को मानना और समझना और सम्मान करना चाहिए था। आपने उस जगह पर जाकर अपना झंडा लहराया जहां देश का तिरंगा, जो इस देश की पहचान है, वो लहराया जाता है। ये साफ संकेत दे रहा है कि ये ट्रैक्टर मार्च बेकाबू और पूरी तरह से गलत प्रभाव में जा चुका है। ये अपने आप में सवाल खड़े करता है कि क्या उन पुलिस वालों, उन सुरक्षा कर्मियों, उन मीडिया वालों की जिंदगी को खतरे में डालते हुए ट्रैक्टर की वहां पर करतबबाजी करना भारी स्पीड में, जिसमें एक चालक की मौत हो गई, पत्थरबाजी करना, लाठियां भांजना आंदोलन का सभ्य शांत आंदोलन का हिस्सा हो सकता है? कतई नहीं। और ये गंभीर सवाल अब इस आंदोलन पर खड़े हो चुके हैं। जिन किसान नेताओं ने कहा था कि वो शांतिपूर्ण जश्न मनाना चाहते हैं, आजादी का जय जवान जय किसान करना चाहते हैं, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। ये वो जज्बा नहीं है जिसकी वजह से काफी हद तक इस आंदोलन में कई लोगों का साथ किसानों को मिला था। ये वो उग्र उपद्रवी हैं जिन्होंने आज उस आंदोलन को बहुत बड़ा झटका पहुंचाया। इस पोल पर, लाल किले के प्राचीर पर हिंदुस्तान का तिरंगा लहराता है। ये इस देश की पहचान है, इस पर कोई अपना झंडा हावी नहीं कर सकता है। और इसीलिए आज ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आईटीओ से लेकर लाल किले तक आप देख रहे हैं, क्या उपद्रव मचाया गया है? ये बवाल ही है, ये उत्पात है, ये हिंसा का रास्ता है, क्योंकि आपने ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी खतरे में आई। पुलिस वालों को चोटें आई हैं, एक ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई है और आंदोलन पूरी तरह से बेकाबू हो चुका दिखाई देता है। ये देखिए क्या हो रहा है इस वक्त लाल किले पर। किसी की भी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना कोई नहीं चाहता है, लेकिन हथियार भांजना और अपना झंडा वहां टांग देना जहां देश का तिरंगा लहराता है, अपने आप में बताता है कि लाल किले के प्राचीर से आज लाल किले की गरिमा, देश की गरिमा को चोट पहुंचाया जा रहा है। ना आईटीओ ना लाल किला जंग का मैदान बन सकता है और ना ही कर्तव्य दिखाने का। ये तस्वीरें हम आपको लाल किले की इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर ये आंदोलनकारी ऊपर डायस पर चढ़ चुके हैं। लाल किले की प्राचीर, जहां से देश का तिरंगा हर वर्ष आजादी के बाद से देश के प्रधानमंत्री फहराते हैं, जिस तिरंगे के साथ पूरा देश उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक एक सूत्र में बनता है। उस आजादी की कीमत पहचानता है, आजादी के उन सेनानियों की कीमत पहचानता है जिन्होंने हंसते हंसते इस देश के लिए, उसकी आजादी के लिए अपने जानों की कुर्बानी दे दी। उस जगह को कॉम्प्रोमाइज करना, उस जगह पर जाकर इस तरह से तिरंगे की जगह अपना झंडा टांगना, ये अपने आप में चोट है उस जज्बे को जो गणतंत्र दिवस जिसका प्रतीक है। आईटीओ से लेकर लाल किले तक की ये तस्वीरें देखिए। धुएं के इस गुबार में आज सवाल सबसे ज्यादा उस आंदोलन पर है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद हमारे साथ आईटीओ से जुड़े हुए हैं। ये देखिए आंसू गैस के गोले, और ये देखिए लाल किले की तस्वीर। इतने गंभीर सवाल आज तक उस किसान आंदोलन पर अरविंद नहीं खड़े हुए थे जो आज खड़े हुए हैं।
लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही हैं कि कैसे उत्पात, उपद्रव और हिंसा का रास्ता आज 26 जनवरी को अपनाया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं तस्वीरें, और ये सब कुछ पहले से आपको बताऊं इंटेलिजेंस एजेंसी और दिल्ली पुलिस को मालूम था, लेकिन ये कोशिश थी, जरा हम तस्वीर आपको दिखाएं, ये कोशिश थी। देखिए ये आईटीओ पर ट्रैक्टर आता हुआ, ये बकायदा जो आईटीओ है ना, ये सीधी जो सड़क है वो लाल किले की तरफ जाती है और उस पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका है किसान मार्च का, और आप ये कह सकती हैं उपद्रवियों का भी, क्योंकि मैंने कईयों के हाथ में जो डंडे हैं, रॉड है, वो देखे हैं। और अब से कुछ देर पहले चैलेंज किया जा रहा था बकायदा पुलिस को। और जरा ये एक बार आपको तस्वीर दिखाऊं कि ये तस्वीरें मैंने भेजी भी है कि जब जो एक बस है उसको, जो पुलिस की बस थी उसको डीटीसी की, उसको पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था, हाईजैक कर लिया गया था। उसके बाद ट्रैक्टर से बकायदा इसको टक्कर मारी गई और यहाँ किनारे कर दिया गया है। फिलहाल यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ से एक लेकर लाल किले तक ट्रैक्टर मार्च हो रहा है, जैसा किसान मार्च के लोगों ने दावा किया था। अब सवाल यह है कि वो किसान नेता कहाँ गए जिन्होंने बकायदा 37 शर्तों के साथ करार किया था। अब पुलिस जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में उन किसान नेताओं से पूछेगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये फोर्स देखिए आप, फोर्स पूरी तरह से अभी लाचार है। रणनीति बनाई जा रही है कि आगे क्या करना है, लेकिन फोर्स दूसरी तरफ खड़ी है। और आज तक आपको सीधे किसानों के बीच में जो किसान मार्च है उसके बीच लाया, जहां पर अभी तक फोर्स नहीं पहुंच रही है। यहां पर जो स्थिति अंजना वो कभी भी टेंस हो सकती है। बड़ी बात यह है कि ये आईटीओ चौराहा है, मुख्य चौराहा है दिल्ली का। यहाँ पर अगर किसी भी शख्स का, किसी भी आंदोलनकारी का उग्र तरीके से कब्जा हो जाए तो कानून व्यवस्था, आप ये समझ लीजिए कि दिल्ली में चरमरा चुकी है। ये आईटीओ चौराहा है, ये दीनदयाल रोड की तरफ सड़क जाती है, सामने की तरफ लाल किला जहां पर झंडा फहराया गया है वो स्थिति है। और ये फिलहाल की स्थिति यहाँ पर आप देख पा रही हैं। ये आईटीओ पर जो ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, उसको लेकर जो किसान है, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे सिंगूपुर बॉर्डर हो, वहां से लगातार धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए यहाँ पर पहुंच गए। देखिए किसानों ने तो पहले ही कहा हुआ था कि वो जो मार्च है 26 तारीख को यहाँ तक लाएंगे। हालांकि किसान के नेताओं से लगातार दिल्ली पुलिस की बात हो रही थी। तो अब सवाल ये है कि क्या वो बातचीत धोखा था, क्या वो बातचीत गुमराह करने की कोशिश थी? क्योंकि अंदर ही अंदर, तस्वीर आप वकार दिखाइए, क्या अंदर ही अंदर जो किसान नेता थे, जो किसान थे, क्या उन्होंने अपनी प्लानिंग बना ली थी कि पुलिस से हम बातचीत तो करेंगे ही, लेकिन करना हमें वही है जो हम करके रहेंगे। इन सब के बीच आप तस्वीरें देख पा रही हैं, ये आईटीओ की तस्वीर है। लाल किले से ये सड़क जाती है और लाल किले की तरफ यहीं से जो लोग हैं वो चकमा देकर पहुंचे हैं। उसके अलावा अलग अलग सड़कों से चकमा देकर पहुंचे हैं। और पुलिस, अब ये देखिए यहाँ पर जो ये फोर्स के जवान है वो धीरे धीरे, ये जो फोर्स के जवान है, ये देखिए, ये जो इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, बहुत मुमकिन है कि ये लाल किले की तरफ जो बस है वो आगे की तरफ जा रही है। इसी बस में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है वो बैठे हुए हैं। लाल किले की तरफ जो फोर्स है वो ज्यादा से ज्यादा मूव होने की कोशिश कर रही है और ये वहां पर जाएगी। जिस तरह से वहां पर जो झंडा फहराया गया, जो उपद्रव हुआ है, उसको लेकर अब धीरे धीरे जो फोर्स है उसको डिप्लॉय किया जा रहा है लाल किले की तरफ, और भी मुख्य जगहों पर डिप्लॉय किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल की ये स्थिति है कि अभी जो किसान मार्च था, जो ट्रैक्टर मार्च था, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ा। और हालत यह है कि अब यहाँ आईटीओ के मुख्य चौराहे तक वो ट्रैक्टर मार्च आ चुका है। भीड़ यहाँ पर मौजूद है। यहीं पर अब से कुछ देर पहले टीयर गैस के गोले छोड़े गए, पथराव हुआ, लाठी डंडे चले। फिलहाल की ये बात की जाए तो जो किसान ट्रैक्टर मार्च है वो यहाँ पर बढ़ चला है। और ये जो आईटीओ की सड़क अगर आपको दिखाएं तो ये पूरी जो आईटीओ की सड़क है, यहाँ पर ट्रैक्टर मार्च आ चुका है। पूरी जो सड़क है वो पटी पड़ी हुई है। यानी जो किसानों की रणनीति थी वो कामयाब रही। जो पुलिस की रणनीति थी, जो पुलिस सोच रही थी कि बातचीत, पुलिस की रणनीति फेल, किसानों की रणनीति यहाँ पर पास, आप कह सकती हैं। किसान हर तरफ, चाहे दिल्ली में कूच कर चुके थे, जो कूच करना ही था उनको कूच कर चुके हैं। और यहाँ पर फिलहाल की बात की जाए तो सब कुछ शांतिपूर्ण बना हुआ है। सामने की तरफ फोर्स है, यहाँ पर किसान मार्च है वो अब पूरी तरह से पहुंच चुके हैं। एक जो ट्रैक्टर है, एक तरफ ये देखिए, ये यहाँ पर
जी अरविंद मैं आ रही हूँ आपके पास। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं लाल किले की और दूसरी तरफ आईटीओ की। लाल किले पर जिस तरह से इस वक्त लगता है कि अनाउंसमेंट किया जा रहा है आंदोलनकारियों की तरफ से, लेकिन जबरदस्त तरीके से आज ये आंदोलन पूरी तरह से डिरेल हुआ, बेकाबू हो चुका है। और उसी का नजारा आप देख रहे हैं जिसमें सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, देखिए आईटीओ की। जो राइट को रास्ते जाते हैं वे उनके गांव की तरफ को रास्ते जाते हैं, आगे से वे बस अड्डे से राइट हो सकते हैं, वो सादरे की साइड से निकल सके, वो वजीराबाद पुल से निकल सकते हैं। जो रास्ता जिधर से जाता हो राइट साइड वाला, पुलिस प्रशासन को डायरेक्शन दे, वे वहां से वापसी जा रहे हैं। आप अपील क्या करना चाहेंगे? अपील ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हो, शांति से जाना। हमारा रिंग रोड के अंदर हमारे लोग नहीं जाएंगे कोई भी। लेकिन अभी बताया जा रहा है, लोग आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि किसान नेता जो लोग इस पूरे आंदोलन को चला रहे थे उनके बस में ये आंदोलन नहीं रहा। नहीं बस में है, हमारे बस में है आंदोलन। हमको पता है कि किन किन लोग जो गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सब लोग चिन्हित हैं जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं? हाँ है, चिन्हित है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वे, और वे इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। तो राकेश टिकैत का कहना है कि राजनीतिक लोग घुस गए हैं, वो इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। राकेश टिकैत को फिर ये भी बताना चाहिए कि ये कौन से पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लोग हैं। लेकिन आज सवाल पूरे आंदोलन पर उठ खड़ा हुआ है इनकी वजह से, क्योंकि ये जो तस्वीरें आप लाल किले की देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें नहीं हो सकती जो लोकतंत्र में होनी चाहिए। लाल किले की तस्वीरें जिसको देखकर देश के हर व्यक्ति के मन में दर्द हो रहा हो, तकलीफ हो रही होगी कि आखिर देखिए, ये देखिए आप ट्रैक्टर से जिस तरह की करतबबाजी की जा रही थी, वहां पर सुरक्षा कर्मियों की जिंदगी को खतरा था। एक चालक की मौत हो गई इसी तरह से। कोशिश करी, धर्मगुरुओं के साथ लिया तो कोरोना का मैनेजमेंट भी अच्छा हुआ, और वैक्सीनेशन के लिए भी अगर WHO कहता है तो कोई मायने रखता है कि वो काम भी हमारे यहाँ बहुत टॉप पे चल रहा है। सारे पैरामीटर में राजस्थान खरा उतरा, एकमात्र राजस्थान राज्य देश के अंदर जो तमाम पैरामीटर पर खरा उतरा है। इस बात की बहुत ही खुशी की बात। सर पेट्रोल 100 रुपए लीटर पहुंच गया है, कोई बोलने को तैयार नहीं है केंद्र में। वो केंद्र सरकार की अर्थव्यवस्था जिस रूप में वो बताना नहीं चाहते हैं कि क्या स्थिति है। आरबीआई कभी कभी अपना मुंह खोलता है, वो बोल नहीं रहा है। पेट्रोल के दाम जब 60-65 रुपये हो गए थे यूपीए गवर्नमेंट के वक्त में, उस वक्त प्रति बैरल $140 रेट थी उस वक्त में। तो अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, वो किसी अन्य मुद्दे पर कोविड को लेकर जानकारी दे रहे थे। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी तमाम अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं, जिनके साथ हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं क्या कुछ हो रहा है। ये आप इस वक्त देख रहे हैं लाल किले की तस्वीर। तिरंगे की जगह निशान साहिब जाकर टांग दिया है, और आईटीओ पर उत्पात इस हद तक पहुंचा है कि लाठी चार्ज पुलिस कर चुकी है और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। लेकिन परिस्थितियां बेकाबू पूरी तरह से इस आंदोलन में। आइए आपको सुनाते हैं योगेंद्र यादव, जो इस आंदोलन में सक्रिय थे काफी, उनसे बात की हमारे सहयोगी ने। क्या कह रहे सुन। किसान यहाँ से निकल पड़े हैं, मलेशिया तक की यात्रा है, क्या प्लानिंग है? हमने तय किया था कि जिस बैरिकेड पे हमारे को 1 महीने से पहले रोका गया, उस बैरिकेड से हम आगे बढ़ेंगे। बाकी जगहों पे 2 महीने, हमारे यहाँ पे 1.5 महीना हो गया है। जहां हमें रोका गया था उस बैरिकेड से आगे बढ़ेंगे। हमने तय किया था कि किसान अपने वाहन में आगे बढ़ेगा, और आज का दिन गणतंत्र दिवस, पिछले 72 सालों से तंत्र ऊपर हो गया, गण बेचारा दब गया है, लेकिन आज उस गण को पुनः स्थापित करने के लिए आ रहे हैं। इस देश का अंतिम व्यक्ति, मजदूर, किसान, गण को स्थापित करने के लिए, तो गण की सर्वोच्चता का आज उत्सव मनाने हम सब निकले हैं। आज अद्भुत नजारा दिखाई दे रहा है। एक तरफ जवान है, सड़कों पर किसान है। जय जवान जय किसान जो कहा जा रहा था, आज साकार हो रहा है। सबसे सुंदर बात यही है, गणतंत्र दिवस की परेड निकालना सिर्फ यूनिफॉर्म वाले जवानों का काम नहीं है, किसानों का भी है। उनके हाथ में भी तिरंगा है, इनके हाथ में भी तिरंगा। इससे सुंदर दृश्य किसी गणतंत्र के लिए हो नहीं सकता। पंजाब के हर परिवार का कैमरामैन दिखाते रहे क्या दृश्य है, किस तरह से लोग यहाँ पर जश्न मनाते हुए आ रहे हैं गणतंत्र का। ये लेकिन ये योगेंद्र जी कहा जा रहा है कि आज तो गणतंत्र दिवस यहाँ मना रहे हैं किसान,
कब तक मनाएंगे, क्या होगा इसका सोल्यूशन? सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको सरकार से पूछना चाहिए। हमने तो 1 फरवरी की डेट और दे दी है और कहा है कि हम किसान। तो ये योगेंद्र यादव से कुछ देर पहले की बातचीत थी। ये तस्वीरें हम आपको लाल किले की दिखा रहे हैं और साथ ही आईटीओ की। लाल किले में जिस तरह से अभी आंदोलनकारी पूरी तरह से घुस आए हैं, देखिए लाल किले की प्राचीर है। अब आपको वहां पर सीपीआईएम का झंडा भी दिख रहा है। कुछ ही देर में हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे तो हम आपको तस्वीरों और जो कुछ वहां पर इस वक्त हो रहा है वो दिखाएंगे। लेकिन पुलिस की मौजूदगी है, सब आकर वहां पर अपना झंडा लगा रहे हैं और ये तस्वीरें पूरे देश के सामने हैं। आज 72वां गणतंत्र दिवस है, पूरा देश इस जश्न में शामिल था। राजपथ से भव्य तस्वीरें हिंदुस्तान की परेड की आ रही थी, लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें आनी शुरू हुई है, सिर्फ कुछ जगहों पर किसान संयमित तरीके से तय रूट पर अपना आंदोलन कर रहे थे। वरना देखिए इस तस्वीर में एक तरफ लाल किले की गरिमा के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रैक्टर लेकर किस तरह की करतबबाजी की जा रही है, लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है। सुरक्षा कर्मियों के ऊपर जिस तरह से आगे बढ़ाते हुए ये ट्रैक्टर वहां पर नचाया जा रहा है आईटीओ पर, और कई ऐसे ही यहां पर थे जो आईटीओ से निकलते हुए लाल किले तक पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ वो नजारा आप देख रहे हैं सुरक्षा कर्मियों का जो रोकने की कोशिश कर रहे थे। पत्थरबाजी हुई है, लाठी चलाई गई है, इस तरह की नौबत। पुलिस ने भी फिर आंसू गैस के खूब गोले छोड़े हैं, लाठी चार्ज करती हुई पुलिस आपको तस्वीरों में दिख रही है। लेकिन ये टकराव की स्थिति इसलिए हुई क्योंकि जो किसान संगठनों के साथ तय किया गया था उस रूट पर कोई नहीं चला। सभी ने रूट तोड़ा, तरीके तोड़े, हथियार भांजे। नोएडा बॉर्डर से तस्वीरें आ रही थी जहां पर तलवारें हाकी जा रही थी और ये लाल किले की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां तक पहुंचने की इजाजत तो कतई नहीं दी गई थी, यानी कुल मिलाकर जो रास्ता आज हुआ था, और आज 26 जनवरी का दिन है, ऐसे में जो तय तरीका होता है। और ये वो तस्वीर है जो आप देख रहे हैं जहां पर देश का तिरंगा लहराया जाता है, जहां पर देश की आजादी का जश्न मनाया जाता है, वहां पर निशान साहिब जाकर टांग दिया गया। और ये बवाल जो आप देख रहे हैं उसमें देखिए, ये तस्वीर देखकर कौन वो हिंदुस्तानी नहीं होगा जो सवाल पूछ रहा होगा कि आखिर ये करने से क्या हासिल होगा। क्या सिर्फ और सिर्फ उत्पात मचाना नियत है या शांतिपूर्ण विरोध के जरिए अपनी बात मनवानी है? और अगर बात मनवानी है तो आपने कहा था आप लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, ऐसे में ये दिल जीतने का तरीका नहीं हो सकता। तिरंगे की जगह सिर्फ तिरंगे की होती है, उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता। और अगर आज ये कॉम्प्रोमाइज किया जाता है तो ये इस पूरे आंदोलन पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कई जगहों से तस्वीरें आई जहां पर बॉर्डर पर किसान अपने ट्रैक्टर पर संयमित तरीके से, प्लान तरीके से, जो पहले से उन्होंने वादा दिल्ली पुलिस से किया था उस तरीके से अपने ट्रैक्टर पर परेड निकाल रहे थे, झांकियां निकाल रहे थे। लेकिन फिर उपद्रवियों का जो बवाल शुरू हुआ अलग अलग जगहों पर, उसमें बैरिकेड तोड़ रहे थे, बैरिकेड हटा रहे थे, बसों पर ट्रैक्टर ठोक रहे थे, दूसरी तरफ ट्रैक्टर लेकर बीच आईटीओ पर, चौक पर ही वो सर्कलिंग कर रहे थे, गोल गोल घुमा रहे थे। सुरक्षा कर्मियों की जिंदगी पर खतरा था, लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले, ये सब कुछ हो जा सका। और आशुतोष पहुंच रहे हैं कुछ ही देर में, हमारे सहयोगी आशुतोष लाल किले पर। आशुतोष, आज जो तस्वीरें आई है आईटीओ से, जी बताइए। तस्वीरें देखी है लाल किले पर, जो तस्वीरें आपने अब तक लाल किले पर देखी हैं, मैं ये कह सकता हूं कि शायद वो ट्रेलर भी ना हो, क्योंकि अभी तो वहां कुछ संख्या में किसान पहुंचे हैं। मैं इस गाड़ी में इसलिए बैठा हूं ताकि ये किसान जिस रूट पर जा रहे हैं वो तस्वीरें आपको दिखा सकूं। और मैं अपने कैमरामैन पवन से कहूंगा कि एक बार पैन करके दिखाने की कोशिश करें कि अभी हजारों की संख्या में जो ट्रैक्टर हैं जो निकले हैं सिंघू बॉर्डर से, वो अब आउटर रिंग रोड की पेरीफेरी पर आ गए हैं। इन्हें दरअसल जाना था विपरीत दिशा में जो तय रूट था, लेकिन ये सारे आउटर रिंग रोड में बाएं हाथ बाईं तरफ मुड़ गए हैं। यानी ये मजनू का टीला, सिविल लाइंस होते हुए आगे इनके पास सीधा रास्ता है कि आईटीओ भी पहुंच सकते हैं और वहां से लाल किले भी। और चूंकि आगे का पूरा काफिला लाल किले की ओर रवाना हो रहा है, ये किसान भी लाल किले की ओर बढ़ रहे हैं। यहां तक कि सिंघू बॉर्डर पर अभी भी ट्रैक्टर है जो निकल ही रहे हैं। यानी आप ये अंदाजा लगा सकती हैं कि अगर किसानों को वापस भी जाना हुआ अपने खेमे तक, अपने कैंप तक, तो शायद ये परेड
कल दोपहर या कल शाम के पहले भी खत्म नहीं होगी। यानी ये जो संख्या थी, शायद इसे इंटेलिजेंस फेलियर कहे, सरकार ने आकलन नहीं किया कि यहाँ 1000, 2000, 5, 10,000 ट्रैक्टर की बात नहीं हो रही। तो मैं अब और अगर अभी भी वो सिंघू बॉर्डर से निकल रहे हैं, जो कुल दूरी लगभग 25 किलोमीटर की होती है, अगर यहाँ लंबा काफिला अभी भी लगा है बावजूद उसके, जबकि बड़ी संख्या में ट्रैक्टर पहले ही पहुंच गए हैं, आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ये संख्या लाल किले पर पहुंचेगी तो वहाँ की तस्वीर क्या होगी। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो नाराजगी थी, आपने देखा कई जो तस्वीरें हम देख रहे हैं हिंसा की, हम अपनी गाड़ी की एक तस्वीर दिखाते हैं कि कल भी जब हम यहाँ सिंघू बॉर्डर पर सबसे सुरक्षित जगह से रिपोर्ट कर रहे थे, नारेबाजी की गई, घेरेबंदी की गई, यहाँ तक कि हमारी गाड़ी का शीशा भी तोड़ा गया। मैं कल से घर नहीं जा पाया हूँ क्योंकि ज्यादा रास्ते ट्रैफिक ब्लॉक थे। आज सुबह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मेरी गाड़ी का शीशा टूटा हुआ, ये ताजा प्रमाण है कि कैसे उपद्रवियों ने पूरे इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की। और अब आप जो आउटर रिंग रोड पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये किसानों का लंबा जत्था है, जितने ट्रैक्टर पर है उससे ज्यादा पैदल है। नियम के तहत किसानों की ओर से जो संगठन से कहा था कि पैदल जाने वाले कम होंगे, एक दिशा में होंगे, एक ट्रैक्टर के ऊपर 4-5 से ज्यादा नहीं बैठेंगे, लेकिन अब क्या नियम, क्या गरिमा, क्या मर्यादा और क्या जो भी वादे थे, जो भी बातें कही गई थी, उन सब धज्जियां उड़ गई हैं। फिलहाल जो किसान संगठन है, सबसे बड़ी बात ये है और सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि एक भी किसान नेता सामने आने को तैयार नहीं है। योगेंद्र यादव से लेकर के दर्शनपाल तक लेकर के राज्यपाल तक लेकर हम हर किसी को संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इन किसानों के आंदोलन के लिए बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, न वहाँ पे आज कोई औपचारिक जानकारी है, न कोई किसान नेता कुछ बोलने को तैयार है। लेकिन जो आंदोलन है और ये अनगाइडेड मिसाइल की तरह हो गया है। सुबह जब